गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य सिद्ध हो चुका है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता माया देवी थीं। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजसी वैभव में हुआ, लेकिन बचपन से ही वे संसार की नश्वरता और दुखों के प्रति संवेदनशील थे। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की अनित्यता और दुखों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में दुर्लभ सर्वव्यापी है और इसका समाधान खोजने का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने उरुवेला, वर्तमान बोधगया में कठोर तपस्या की, लेकिन अत्यधिक तपस्या से भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक स्त्री सुजाता ने उन्हें खीर भेंट की, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो न तो अत्यधिक भोग विलास है और न ही कठोर तपस्या। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें बोधि प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों को शामिल किया गया। बुद्ध ने उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर अपने उपदेश दिए। उन्होंने जाति-पाति, अंधविश्वास और बलि प्रथा का विरोध किया और करुणा, अहिंसा और समता पर आधारित समाज की स्थापना पर बल दिया। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र, महाकश्यप आदि शामिल थे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपने अंतिम उपदेश दिए और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया।